चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5वां देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, ठीक है, ए एक काम को 25 दिनों में पूरा कर सकता है जबकि बी उसी काम को 30 दिनों में पूरा कर सकता है। तो वो एकांतर दिन के आधार पर काम करते हैं। ए से शुरू करते हैं और ए और बी दोनों 5 दिन के लिए इस तरीके का पालन करते हैं। फिर ए काम छोड़ देता है, बी शेष कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा। देखो रहा, ए है वो करता है आपका 25 दिनों में, ठीक है, बी करता है आपका काम 30 दिनों में, ठीक है। इनका अगर एलसीएम लेंगे हम लोग तो ये हो जाएगा 150। ये आपका टोटल वर्क आ जाएगा, ठीक है। तो 25 छक्का 150 और 30 पंचे 150। तो यहाँ से जो ए की क्षमता आ गई वो 6 आ गई। अब क्या करते हैं, और बी की क्षमता आ गई 5। तो ए और बी है दोनों 5 दिनों के लिए इसी तरीके से पालन करते हैं। देखो 5 दिनों के लिए पालन करते हैं, समझो रहा। तो पहले शुरुआत जो करता है वो ए करता है, ठीक है। तो ए करेगा 6, फिर करेगा बी 5, फिर 6, फिर 5, फिर 6, ठीक है। तो आपका इस टोटल 5 दिनों में कितना काम हो जाएगा, 6 5 11 6 17 5 22 6 28 काम, ठीक है। तो टोटल 28 काम हो जाएगा। हमारे पास काम कितना था, 150। तो बचेगा कितना, 122 काम बच जाएगा, ठीक है। तो कह रहा है कि अब ए है वो काम छोड़ देगा, तो अब बी शेष काम कितना करेगा। तो 122 टोटल काम बचा हुआ है, ठीक है। और हमारे पास बी की क्षमता कितनी है, 5। तो क्षमता से हम लोग भाग दे देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो 5 दूनी 10, 5 को 20, तो 24 सही 2/5, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6वां कह रहा है, ठीक, क्वेश्चन नंबर 6वां है कि 4 संख्याएं, तो चलिए हाँ, 4 संख्याएं आपकी 39 117 17 और वाई समानुपात में है, ठीक है। तो समानुपात का मतलब होता है ए अपॉन बी इक्वल टू सी अपॉन। देखिए यार, कह रहा है कि 25% का लाभ अर्जित कर, ठीक है। तो क्वेश्चन हमारा देखो ये चार्ट दिया हुआ है, तो आपको कह रहा है कि, और ये जो टोटल अमाउंट ये है, टोटल अमाउंट शो करता है और ये ग्रॉस अमाउंट को शो करता है, ठीक है, कुल सकल राशि। तो कह रहा है कि 25% लाभ अर्जित करने के लिए 2019-20 में सकल राशि कितनी होनी चाहिए यदि कुल लागत समान रहती है। तो कुल लागत क्या है आपकी, समान रहेगी, यानी 6500 ही रहेगी, ठीक है। और आपको क्या करना है, 25% का प्रॉफिट कमाना है, तो 6500 का 25%, तो अपॉन पे 100, तो 2 जीरो से 2 जीरो गए, तो 6500 प्लस ऐसे काटे मल्टीप्लाई करोगे तो 25 पंचे 125, 25 छक्का 150 ठीक है। तो ये हो जाएगा 5 2 6 5 11 6 7 8125। तो आपका ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट हो जाएगा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 यार बोल रहा है अपने को, ठीक है। तो कह रहा है कि ये आपको दिया हुआ है, आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। तो इसको अगर लिखोगे तो यार यहाँ पर ये 4b का स्क्वायर है, ठीक है, और यहाँ पर ये 1/7b का स्क्वायर है, ठीक। हमने को क्या बनाना है यार, इसको या 4b बनाना है, ठीक है। तो बेसिकली जो हमें मल्टीप्लाइंग फैक्टर लेना पड़ेगा, ये देखो ये 4 ऊपर रहेगा और 7 नीचे रहेगा, बस आपको इतना ध्यान देना है, 4/7 से हमें मल्टीप्लाई करा देना है इस पर, ठीक है। तो तो जैसे ही हम लोग 4/7 के मल्टीप्लाई कराते हैं तो ये हो जाएगा 7 × 4/7, तो ये कट जाएगा, तो क्या आ जाएगा 4। तो 4 का क्या कर लेंगे स्क्वायर 16, ठीक है। यहाँ पर माइनस पे, तो यहाँ पर क्या कर लेंगे प्लस 2 × फिर से मल्टीप्लाइंग फैक्टर 4/7 ले लेंगे, तो 16 प्लस 4 दूनी 8/7, तो 16 सत्ते 112 8 120/7 हमारा आंसर नंबर ऑप्शन नंबर पहला करेक्ट हो जाएगा। देखो यार क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि साइन a प्लस बी, और ये इतना वैल्यू दिया हुआ है, तो एक मान करके देखो ये 1 होती है, साइन में देखो 90 की वैल्यू होती है, तो a प्लस बी इक्वल टू कितना हो जाएगा 90। और ये जो कॉस में 1/2 वैल्यू होती है वो 60 की होती है, तो a माइनस बी इक्वल टू 60, ठीक है। तो हमें a का मान निकालना है, तो ये प्लस वाला है तो दोनों को जोड़ दोगे, 90 60 150 और 2 का भाग दे दोगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा 75, ठीक है।
दो क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि 900 मीटर लंबी एक ट्रेन 108 किलोमीटर पर घंटा की चाल से चल रही है। 900 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पूरी तरह से पार करने में इसे ट्रेन को कितना समय लगेगा। देखो, आपकी जब कभी इस टाइप क्वेश्चन हो तो आपको ट्रेन की लंबाई और प्लेटफॉर्म की लंबाई दोनों को ऐड कर लेना, ठीक है। दूरी दूरी का होता है चाल गुणा समय। चाल कितनी है 108, ठीक है। किलोमीटर पर घंटा में तो कन्वर्ट कर लेंगे मीटर पर सेकंड में। 5/18 इंटू टाइम, ठीक है। डी इक्वल टू एस इंटू टी। 18 नहीं है 108। इसको काटोगे तो 9 दूनी 18, 200 हो जाएगा, ठीक है। इसको काटोगे तो 5 को 20, तो 40। तो टी बराबर हो जाएगा 40 सेकेंड। या इसके ऑप्शंस कुछ रॉन्ग दिए हुए हैं, ठीक है। चलो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि आप सरसों के तेल का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 25% अधिक है, ठीक है। यदि इसे बिना किसी लाभ या हानि के बेचा जाना है तो इसे अंकित मूल्य से कितने प्रतिशत कम पर बेचा जाना चाहिए। तो अंकित मूल्य है वो क्रय मूल्य से 25% अधिक है, तो ये हो जाएगा 125, ठीक है। तो आपका सीपी हो गया, ये एमपी हो गया। यदि कह रहा है किसी बिना लाभ या हानि के बेचा जाना है तो इसे अंकित मूल्य से कितने प्रतिशत कम पर बेचा जाना चाहिए। तो 100 पे ही बेचना पड़ेगा, ठीक है। तो 100 पे बेचना पड़ेगा हमें। तो कितने का घटा हो रहा है 25 का। एमआरपी कितने कम है 25, तो किससे कम है वो 125 से, ठीक है। इंटू 100, तो 25 से कम 25, 25 पंजे 125 और 5 दूनी 10, तो यह आ जाएगा 20%। आपका ऑप्शन नंबर तीसरा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखो, कह रहा है कि एक पुरुष एक लड़का और एक महिला किसी कार्य को 10 दिन 15 दिन और 30 दिन में कर सकते हैं। तो मिलकर कार्य करने पे एक पुरुष एक महिला और एक लड़का उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। देखो, एक पुरुष है मेन है, एक बॉय है, ठीक है, एक गर्ल है, ठीक है। ये 10 है, ये 15 है और ये आपका है 30। तो इसका जो एलसीएम आ जाएगा वो 30 आ जाएगा। तो 3, 2, 1, 3, 1, 5, 1, 6, ठीक है। मिलकर काम करेंगे तो 30/6 है, तो 5 दिन लगेगा। देखो, एक 265 है और 266 विभाजित किया जाए। जब कभी इस टाइप क्वेश्चन हो और पावर ऑड हो, ठीक है, तो देख लेना इसके कितने डिफरेंस है -1। -1 की पावर ऑड होती है हमेशा कितना से देता है -1 प्लस 9 कितना जाएगा 8। देखो क्वेश्चन नंबर 15 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि a प्लस बी प्लस सी कितना है 16 है और इतना दिया हुआ 90, ठीक है। ए बी प्लस बी सी प्लस सी एक मान के, तो ये सिंपल क्वेश्चन है, ये बाई फॉर्मूला है, ठीक है। तो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर ये 256 हो जाएगा, ठीक है। इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 90 हो जाएगा, प्लस 2ab बी सी प्लस सी है, ठीक है। इसमें 90 घटाओगे तो 6, 25 में 9 हो गया 16, ठीक है। 2 का भाग दे दोगे तो ये हो जाएगा 2 3 2 8 16 2 3 6 83। तो क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है कि एक दुकानदार नीचे की दी गई 2 छूट संबंधी योजनाओं की पेशकश करता है। 3 वस्तुओं की खरीद पर 4 वस्तुएं मुफ्त पाए, ठीक है। तो 4 वस्तुएं मुफ्त देता है तो टोटल उसको कितनी सीपी पड़ेगी वो 7 की। तो इंटू 100, ठीक है। तो ये हो जाएगा लगभग 400, ठीक है। तो 400 होता है हमारा 400/7, ये होता है 7×5 = 50, 7×7 = 57 के आसपास हो जाएगा, ठीक है। अब 5 वस्तुओं खरीद पर 6 वस्तु मुफ्त देता है, तो 6 मुफ्त देता है बटे कितनी वस्तु है टोटल 11 इंटू 100। तो ये देखो रहा 11 और 25 ये हो जाएगा 600/11, तो 11×5 = 55।
तो जाहिर सी बात है, और 50 बचे, ठीक है, 50 11 चौका 44। कह रहा है किस योजना में छूट प्रतिशत अधिकतम है, तो जो आपकी पहली योजना थी उसमें छूट प्रतिशत क्या थी, अधिकतम थी। ये आपका देखो टेबल दिया हुआ है, ठीक है। इसमें एक परीक्षा हुई है, इसमें इतिहास और भूगोल में छात्रों को प्राप्तांकों के आधार पर 100 छात्रों को वर्गीकरण था, ठीक है। तो कह रहे हैं तालिका के आधार पर कुल 20% से कम अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की कुल संख्या कितनी है। तो 100 का देखो, अच्छा 50 में से अंक है तो 50 का 20% कितना होता है, 10 होता है, ठीक है। तो 10% से कम कौन प्राप्त कर रहा है। तो यहाँ पर देखिए जरो, ये औसत दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर ये 87 और 10 से अधिक है, ठीक है। तो ये तो नहीं, ठीक है, 10 से अधिक है ना, 87 बच्चे हैं, ठीक है। और 0 से और इससे अधिक 13 100 है, तो उसके बीच का डिफरेंस कितने का है, 13। 13 बच्चे ऐसे होंगे जिससे 20% से कुल अंक कम अंक प्राप्त किए होंगे। क्वेश्चन नंबर देखो 18 है। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि 8 पुरुष एक कार्य को 45 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो 8 पुरुष हैं, एक काम को 45 दिनों में पूरा कर सकते हैं, ठीक है। इसे यहाँ पर मैंने लिख लेते हैं। और 8 महिलाएं हैं, वो काम करती हैं 18 दिनों में, ठीक है। तो 8 से 8 तो ये कैंसिल आउट हो गया। और 9 पंजा 45, 9 दूनी 18। तो मैन और वुमेन का जो रेशियो हो जाएगा वो हो जाएगा 2:5। अब कह रहा है 8 महिला उसी का, ठीक है। तो 5 पुरुष और 8 महिलाएं, तो एक पुरुष करता है 2 काम, तो 5 पुरुष करेंगे 10 काम। 8 महिला करती हैं एक काम, एक महिला करती है 5 काम, तो 8 महिला करेगी 8 पंच 40 काम, तो इंटू टोटल डे मान लेते हैं एक्स, ठीक है। बस यहाँ पर हम लोग एम की वैल्यू रख देंगे। तो एम की वैल्यू कितनी होगी, 2 × 45। यहाँ वुमेन की वैल्यू भी रख के निकाल सकते थे। तो 40 10 50 गुणे एक्स इक्वल टू 8 गुणे 2 गुणे 45। तो 15 45 5 50, 2 पंचे 10, ठीक है। इसको जब सॉल्व करेंगे तो 9 × 72/5, तो 14 5 70, 14 से 2/5। देखो क्वेश्चन कह रहा है कि ए है, बी का 95% है, तो ए का कितना प्रतिशत है। देखो ए, ठीक है, बी का कितना है 95 है, तो 95/100। तो कह रहा है ए का प्रतिशत कितना है, बी है, ठीक है। तो अब 95 ऊपर आ जाएगा और 100 इधर आ जाएगा इंटू 100, ठीक है। तो इसको काटा पीटी मचा देंगे। तो इसको जब काटेंगे तो 19 बार जाएगा और ये जाएगा आपका 20 बार, तो ये जाएगा 2000/19। अब इसको काटेंगे तो 19 नहीं है 171। और 19 से कम 19, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका, हाँ, 10 और पे एक जीरो बढ़ाएंगे तो 19 पंचे 95, तो 105 से ही 5/19 वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 20 है, ठीक है। कह रहा है दो धाविकाएं सोनी और मोनी एक ही दिशा में क्रमशः 18 और 24 किलोमीटर की चाल से 200 मीटर लंबाई की वृत्ताकार ट्रैक पर दौड़ना शुरू करते हैं। आरंभ से कितने समय बाद वे शुरुआती बिंदु में मिलेंगे। तो एक ही दिशा में दौड़ रहे हैं तो उनकी चाल क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी, ठीक है। तो कुल दूरी बटे, देखो कुल दूरी हो जाएगी 200, ठीक है। उनके बीच का डिफरेंस कितने का, 6। ये आ रहा है आपका किलोमीटर पर घंटा में, इसको कन्वर्ट करेंगे मीटर पर सेकंड में। तो 6 त्रिका 18, इसको काटोगे तो 5 को 20, तो 40 3 120 सेकंड हमारा आंसर हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। ये आपको ज्योमेट्री क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन ऐसा है, तो कह रहा है कि ये आपकी पी ए बी एक छेदक रेखा है, ठीक है। पी टी पी से वृत्त की स्पर्श रेखा है, ठीक है। और पी ए 6 है, ये आपकी यहाँ तक 6 है, ठीक है। तो और ए बी इतनी है, तो एक्स का मान निकालना है। तो यार हमें पता है ये फॉर्मूला बनता है PT² इक्वल टू पी ए इंटू पी बी, ठीक है। तो पी टी तो 8 हो गया, तो 8 का स्क्वायर 64 हो गया। और पी ए हमारा हो गया 6 इंटू, अब पी बी लेंगे तो 6 + एक्स लेंगे। अब देखो रहा, यहाँ पर हम लोगों को 64 बनाना है, तो इसको काटा पीटी मचा दो, चाहे 2 3 6, और ये हो जाएगा 32। तो 32/3
और ये प्लस का 6 इधर आगे हो जाएगा -6 इक्वल टू एक्स। तो एक्स इक्वल टू हो गया 3 18, 32 में 18 गए 14/3। तो आपका ऑप्शन नंबर 14 करेक्ट हो जाएगा। देखो क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि दो संकेंद्रित वृत्तों की त्रिज्याएं 10 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर है। उस बड़े वृत्त की जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। तो आपके दो संकेंद्रित वृत्त हैं, ठीक है। ये छोटे वृत्त को स्पर्श कर रही है, ये सेंटर हो गया, ठीक है। तो ये 90 डिग्री एंगल बनाएगी। तो बड़े वाले की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है, इसकी त्रिज्या छोटे वाली 6 होगी। तो आपको पता है किस सर्टिफिकेट बनना है 8 10 6 का, ठीक है। तो ये इतना 8 हो गया, तो ये भी 8 हो जाएगा। 8 8 कितना हो जाएगा 16, क्योंकि सेंटर से लाइन हमें जीवा पे ड्रॉ करते हैं वो उसको दो भागों में विभाजित करती है। तो 8 8 कितना हो जाएगा 16। क्वेश्चन नंबर 23 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि इसमें से किस संख्या से विभाज्य होगा। देखो सभी में 6 से की पावर 25 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ बचेगा ओनली 1 बचेगा, ठीक है। यहाँ पर भाग देंगे तो 6 की पावर 1 बचेगी। 26 से 25 गया 1, यहाँ पर भाग देंगे तो 27 से 25 गया 2, 6 की पावर 2। यहाँ पर 25 में 3 गया तो 6 की पावर 3। तो इसको जब सॉल्व करते हैं तो 6 की पावर 25 तो ऐसे ही रहेगा, +1 + 6 + 6 36 और 36 छक्का 216। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो 36 6 42 से 43 और 6 49 10 59 259 हमारा आंसर हो जाएगा। तो यार क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है ये 3 sin थीटा माइनस cos थीटा प्लस sin थीटा इक्वल टू 1 है। तो अपने को cot थीटा का मान निकालना है। तो 3 sin थीटा माइनस cos थीटा, तो ये अपॉन पे है तो उधर जाके डिवाइड मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो cos थीटा प्लस sin थीटा, तो ये यहाँ पर से ये माइनस में आएगा तो 3 sin थीटा में सॉरी sin थीटा माइनस में आएगा तो हो जाएगा 2 sin थीटा और ये हो जाएगा 2 cos थीटा। तो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया और sin अपॉन cos क्या बन जाएगा 10 इक्वल टू 1। तो tan थीटा इक्वल टू 1, तो थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 45। थीटा क्योंकि 1 की वैल्यू होती है 45, ठीक है 45। तो cot 45 की वैल्यू क्या होती है 1, तो आंसर हो जाएगा हमारा 1। देखो क्वेश्चन नंबर 25 भाई, ठीक है। ये आपका कह रहा है आयतन निकालना है, गोले का आयतन। तो गोले का आयतन कितना होता है 4/3 पाई की वैल्यू उन्होंने दे रखी है 22/7 इंटू r³ तो 4.2 इंटू 4.2 इंटू 4.2। अब 7 का 21 दूनी 42, तो 4 दूनी 8 5 अट्ठे 176 तो 17.6, ठीक है। और 42 का स्क्वायर होता है 1764। एक मिनट, यहाँ पर 4 छंग 24, ठीक है। तो ये अगर 4 छंग 24 को करते हैं, ठीक है, तो आखिरी में 4 डिजिट तीनों पे ही आ रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, अब ये डिफरेंस का क्रिएट कर रहा है, ये सेकंड डिजिट क्रिएट कर रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे एक डिजिट को सॉल्व करेंगे। 4 7 4 छंग 24 4 7 28 तो 30, तो ठीक है। अब फिर नीचे एक क्रॉस लगा के फिर 6 का 6 छंग 36। तो यहाँ पर जब सॉल्व करेंगे तो 6 4, तो 6 4 जो क्रिएट आ रहा है ऑप्शन नंबर 3 पे ही आ रहा है। तो हम लोग ऐसे सॉल्व कर लेंगे।